हेलो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं और उसमें अराउंड 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं। और ये 70 से ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं सिर्फ रिपोर्ट हुई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो घटनाएं अनरिपोर्टेड हैं उनकी संख्या कितनी होगी। इसमें करोड़ों बच्चों के भविष्य को बेचा गया है, उनके फ्यूचर का सरकार की नाक के नीचे धंधा किया गया है। व्यापम घोटाले को कौन नहीं जानता, अकेला ऐसा पेपर लीक घोटाला जिसमें सबसे ज़्यादा मर्डर हुए। 2013 तक 40 मर्डर रिपोर्ट्स हो चुके हैं और अनरिपोर्टेड मर्डर्स कितने होंगे और किसकी सरकार की नाक के नीचे हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे स्टेट्स इस पेपर लीक से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। सिर्फ राजस्थान की बात की जाए तो 2015 से लेके 2023 तक 14 पेपर लीक की इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। पिछले 7 सालों में गुजरात में भी 14 बार पेपर लीक हुआ, जिसमें जैसे जीपीएससी इंसिडेंट्स और तलाती एग्ज़ाम 2015-16 और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे GSSB पेपर लीक 2021, हेड क्लर्क एग्ज़ाम 2021, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2022। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2024 तक 9 पेपर लीक की घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें अभी सबसे रीसेंट कांस्टेबल एग्ज़ाम भर्ती लीक शामिल है, जिसमें एक साथ 48 लाख बच्चे अफेक्ट हुए। दोस्तों, ऐसे ही मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में भी कई पेपर लीक की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। पर दोस्तों, सच तो ये है कि यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया अगर ये ना होते, इन लोगों ने इन मुद्दों को ना उठाया होता तो इन पेपर लीक की घटनाओं को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता और साहिब की चाटने पर लगा रहता है। इतनी पेपर लीक घटनाओं के बाद जब छात्र सड़कों पर उतरे, जब सोशल मीडिया पर एक रेवोल्यूशन चला, तब सरकार ने जाकर एंटी पेपर लीक बिल पास किया। इसी के चलते सरकार ने फरवरी 2024 में पार्लियामेंट में एक कानून पास किया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसको एंटी पेपर लीक लॉ भी कहा जाता है, जो अभी रिसेंट 21 जून को एंटी पेपर लीक लॉ एनफोर्स हो चुका है। दोस्तों, एंटी पेपर लीक लॉ कानून के तहत मुख्य तौर पर 15 अपराध शामिल किए गए हैं। नंबर 1, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक होना। नंबर 2, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना। नंबर 3, बिना परमिशन क्वेश्चन पेपर या OMR शीट को अपने पास रखना। नंबर 4, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना। नंबर 5, कंप्यूटर नेटवर्क या दूसरे इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ करना। फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना या किसी सॉल्वर को कैंडिडेट की जगह बैठाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स यानी योग्यता दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपीज़ के इवोल्यूशन यानी कॉपीज़ के मूल्यांकन में बिना परमिशन छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट्स की सीटिंग अरेंजमेंट या शिफ्ट या एग्ज़ाम डेट में छेड़छाड़ करना, किसी भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या उसके काम में बाधा डालना, पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना और अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारियों को पब्लिक करना। ये सारी ही चीज़ें इस एक्ट के अंदर अपराध की श्रेणी में आती हैं। दोस्तों, अब एंटी पेपर लीक के अंदर सज़ा का प्रावधान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एंटी पेपर लीक लॉ के अंदर 3 से 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना साथ में हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप इस नेचर का क्राइम करता है जिसमें एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, तो उसमें
5 से 10 साल तक की सज़ा और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और ये कानून एजेंसीज़ को ये भी अथॉरिटी देता है कि एग्ज़ामिनेशन लीक में शामिल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी अटैच की जा सकती है, जिससे सरकार का एग्ज़ामिनेशन में टोटल हुआ खर्च भी रिकवर किया जा सकता है। एंटी पेपर लीक लॉ ये भी कहता है कि इसमें मेंशन जितने भी अपराध हैं उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी, एसपी या एसीपी रैंक का अधिकारी ही होगा। सवाल आता है एंटी पेपर लीक लॉ में कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंसिडर किए जाएंगे, तो मैं बताता हूँ आपको। यूपीएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए वो सारे एग्ज़ाम्स एंटी पेपर लीक लॉ के अंदर आएंगे। एसएससी के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कराए जाएं वो सारे एग्ज़ाम्स एंटी पेपर लीक लॉ के अंदर आएंगे। रेलवेज़, बैंकिंग रिक्रूटमेंट या एनटीए कोई भी एग्ज़ाम कराए वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स एंटी पेपर लीक लॉ के अंदर आएंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी नया चैनल बनाया है, मुझसे गलतियां भी होंगी और ना ही मुझसे एडिटिंग आती है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। धन्यवाद।